अब जो अगला टॉपिक है यार वो है रेट लॉ इक्वेशन। अब रेट लॉ इक्वेशन क्या होती है? वैसे तो आपको लग रहा होगा कि रेट लॉ इक्वेशन कोई रेट को बताने वाली इक्वेशन हो किसी केमिकल इक्वेशन की, तो वो रेट लॉ इक्वेशन कहलाती है। तो लेट्स से अगर कोई एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B रिएक्ट कर रहा हो और हमें कुछ दे रहा हो C टाइम्स C प्लस D टाइम्स D, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो अब मैं इसका कहूं कि अगर मैं एक्सपेरिमेंटली इस पे रेट इसका एस्टेब्लिश करूं विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, तो जो रेट आता है दैट इज लेट्स से R रेट, इट कम्स आउट टू बी K कांस्टेंट टाइम्स concentration of A raised to the power A इसका coefficient multiplied by concentration of B raised to the power B। तो ये इसका रेट लॉ के थ्रू अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करें तो दिस इज रेट लॉ, एक्चुअली दिस इज रेट लॉ इक्वेशन कि द रेट इज एक्चुअली कांस्टेंट टाइम्स concentration of A raised to the power its coefficient in the equation multiplied by concentration of B raised to the power its coefficient in the equation। अब हम कह सकते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे कि इस ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का, तो वी कैन डायरेक्टली से दैट एज दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो जस्ट कॉफिशिएंट का सम होगा, दैट इज A प्लस B। अब आगे एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है रेट लॉ इक्वेशन के बारे में, दैट इज दिस इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द प्रोसेस इज अकरिंग वेरी स्लो। जब प्रोसेस स्लो होगा तभी हम रेट लॉ इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, ओनली फॉर स्लो प्रोसेस। अगर प्रोसेस फास्ट होगा तो हम रेट लॉ इक्वेशन को नहीं अप्लाई कर सकते। तो ओनली फॉर स्लो प्रोसेस रेट लॉ इक्वेशन इज वैलिड। अब आगे प्रोसीड करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसकी हेल्प से इसका फील लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? द केमिकल रिएक्शन 2O3 एंड 3O2 प्रोसीड्स एज फॉलोज। अब ये केमिकल रिएक्शन है, अब ये कैसे स्टेप्स में हो रही है? इसका फर्स्ट स्टेप है, फर्स्टली ओजोन जो है उसने एक रिवर्सिबल इक्वेशन सेटअप कर रखी है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एटम के साथ, जो कि बहुत फास्ट हो रही है। एंड सेकेंडली जो इक्वेशन है वो है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं और एक स्लो रिएक्शन हो रही है जो यील्ड कर रही है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अब हमें इसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन डिफाइन करना है इसके लिए, इस केमिकल रिएक्शन के लिए। तो अब जैसे ये केमिकल रिएक्शन के लिए हमें रेट लॉ इक्वेशन सेटिस्फाई करना है, तो वी कैन राइट रेट एज K टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन का स्क्वायर। बट अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज हमने जब रेट लॉ डिफाइन किया था तो हमने क्लियरली स्टेट किया था कि रेट लॉ इज ओनली डिफाइंड फॉर स्लो प्रोसेसेस। तो हमें वन बाय वन प्रोसीड करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे ओजोन मॉलिक्यूल तो बहुत फास्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो वन बाय वन देखते हैं। लेट्स से दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड रिएक्शन। तो सेकंड रिएक्शन को देखते हैं पहले। अगर मैं इसका कोई कांस्टेंट बोलूं, लेट्स से K, तो इट वुड बी नथिंग बट कंसेंट्रेशन ऑफ O2 मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ O डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ O3। या और अगर मैं थर्ड इक्वेशन पे लगाऊं रेट लॉ, बिकॉज वो तो स्लो है तो उस पर तो रेट लॉ लगाया जा सकता है, तो आई कैन डिफाइन इट्स रेट एज, लेट्स से कोई K डैश है, K डैश टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ O स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय O2। अब यार अगर आप आंसर्स देखोगे तो आंसर में सिर्फ जो टर्म्स है वो है ओजोन की, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, बिकॉज जिनके बीच में रिएक्शन हो रही होती है वही रेट लॉ में आने चाहिए। जो मेन इक्वेशन में मॉलिक्यूल्स हैं वही रेट लॉ में दिखने चाहिए, पर यहाँ पे एक O एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम इस सेकंड वाली जो इक्वेशन थी उसकी हेल्प से जो हमने इक्वेशन फाइंड करी थी, लेट्स से फोर्थ इक्वेशन, इससे हम O की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो concentration of O comes out to be K times concentration of O3 divided by concentration of O2। ये हमारे पास इजीली आ गई concentration of O। अब मैं इसको इस इक्वेशन में प्लग कर देता हूं, तो द फाइनल रेट कम्स आउट टू बी K डैश टाइम्स O की जगह मैं लिखूंगा K स्क्वायर कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल।
तो अब जो इसका करेक्ट आंसर आ गया यहां से हम देख सकते हैं वो आया ऑप्शन बी। तो ये काफी अच्छा प्रॉब्लम था बिकॉज इसमें रेट लॉ का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज रेट लॉ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द रिएक्शन अकरिंग इज स्लो। अगर रिएक्शन फास्ट हो जाएगी तो फिर रेट लॉ एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड लॉ है। तो ये अच्छा प्रॉब्लम था, आप इसको ध्यान में रखें कि रेट लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्लो प्रोसेसेस।